मेरा मुक्ति था, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। अब कोई डर नहीं और न निराशा, यीशु ही केवल धन्य आशा। अब कोई डर नहीं और न निराशा, यीशु ही केवल धन्य आशा। शीघ्र वो आए लेने मुझे, शीघ्र वो आए लेने मुझे, यही है दिल की अभिलाषा। यीशु है मेरा मुक्ति भाव, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान। यीशु है मेरा मुक्ति भाव, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया कि इस प्रकार मिलकर हम प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा कर सके और प्रभु के वचनों में से हम अध्ययन मनन कर सके। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अजीज विश्वासियों, इस अवसर के लिए मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और वहां की स्थानीय मंडली का और प्रभु के श्रेष्ठ दास भाई अवधेश ठाकुर और उनके परिवार का भी आभारी हूं। आपने मुझे ये अवसर, ये निमंत्रण दिया और प्रार्थना मेरी यही है, प्रभु आपको और आपकी सेवा को और सारे विश्वासियों को वहां पर बहुतायत से आशीष अनुग्रह प्रदान करे। खतरनाक समयों में अपना जीवन बिता रहे हैं। एक छोटा सा वायरस जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते, जिसे देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत है या एक दूरबीन की जरूरत है, जिसके बिना हम उस वायरस को देख भी नहीं सकते। उस वायरस ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में करके रखा है। उस एक छोटे से वायरस ने हर इंसान को के मन में डर और भय और आतंक डालकर रखा। कितना भी बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी छोटे से छोटा व्यक्ति हो, सबके मन में आज एक भय है, सबके मुंह में आज एक मास्क है। सब दूरी बनाना चाहते हैं, जहां कहीं किसी से मिलते नहीं है। हाथ मिलाना, गले मिलाने का जमाना तो गया जैसे। अब बस दूर से ही प्रणाम और बस रवाना करते हैं। कितने मुश्किल दिनों में हम जी रहे हैं और ऐसे समयों में बस ऐसे कुछ गीत ही याद आते हैं, मन में गुनगुनाते हैं। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान। अजीज विश्वासियों, मैं और आप कितने खुशनसीब हैं। इतने कठिनाई और मुसीबत के समय में भी प्रभु ने हमें आनंदित, सुखी, निरोगी रखा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे रक्षक है। उस परमेश्वर की रक्षा, उस परमेश्वर की दया, उस परमेश्वर की सहायता, उस परमेश्वर की मदद की ओर मैं आपका ध्यान आज शाम को थोड़ी देर लेकर जाना चाहता हूं। एक छोटे से पद को हम निकालेंगे और उस पर हम संक्षिप्त मनन आज शाम को हम करेंगे। निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक 41 अध्याय और उसका 10 पद। यशाया नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसका 10 पद। यहां इस प्रकार लिखा है, मत डर
क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर का हम यहां पर देखते हैं। आज शाम का मेरा विषय यही है, परमेश्वर की सहायता, द हेल्प ऑफ गॉड। परमेश्वर की सहायता का अलग अलग पहलू इस पद में हम पढ़ते हैं। कुछ प्रमुख बातें संक्षिप्त रीति से आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। परमेश्वर की मदद, परमेश्वर की सहायता कैसी है। सबसे पहली बात, यदि आप इस वचन को आपने ध्यान से पढ़ा या सुना तो आपने देखा होगा कि इस पद में 4 बार मैं शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं 4 बार परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर की सहायता का पहला पहलू यही है। परमेश्वर की सहायता एक व्यक्तिगत सहायता है। इट्स अ पर्सनल हेल्प। व्यक्तिगत रीति से प्रभु अपने लोगों की सहायता मदद करते हैं। प्रभु चाहे तो स्वर्गदूत को भेज सकते हैं। प्रभु चाहे तो किसी बड़े विश्वासी को हमारी सहायता के लिए भेज सकते हैं। प्रभु चाहे तो किसी बड़े व्यक्ति को, किसी बड़े अधिकारी को हमारी सहायता के लिए भेज सकते हैं। मगर नहीं, प्रभु 1 बार 2 बार नहीं, 4 बार कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे दाहिने हाथ को थामे रहूंगा, मैं तेरे साथ। जी हां अजीज विश्वासियों, हमारा परमेश्वर कितना महान है। हमारे परमेश्वर की सहायता, हमारे परमेश्वर की मदद कितनी महान है। प्रभु स्वयं हमारी सहायता करने के लिए आते। प्रभु किसी को भेजते नहीं हैं, प्रभु किसी के द्वारा सहायता नहीं करते, प्रभु किसी और बात के द्वारा हमारी मदद नहीं, प्रभु स्वयं हमारी सहायता के लिए आते। इसलिए तो भजन संहिता 46 उसके पहले पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा सहायक और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर स्वयं हमारा बल है, प्रभु स्वयं हमारा सहायक है। कितनी बड़ी बात है। उसी भजन में आगे 7 पद में और 11 पद में हम पढ़ते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। स्वयं परमेश्वर हमारे संग है तो हमें किस बात का भय। स्वयं परमेश्वर हमारे संग है तो हमें किस बात का डर। भजन संहिता 91 में हम पढ़ते हैं ना, चाहे तेरे दाहिने ओर 1000, तेरे बाएं ओर 10,000 गिर जाए तो भी वे तेरे डेरे के निकट नहीं आएंगे। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे प्रभु हमें संभालते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारा मदद करते हैं। और ये हम अनुभव से जान सकते हैं, कहीं सुनी हुई बात नहीं है, देखी पहचानी हुई बात नहीं है। हम अपने अनुभव से कह पाते हैं, हाँ प्रभु मेरे साथ है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मैं किससे डरूं। यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। परमेश्वर स्वयं व्यक्तिगत रीति से स्वयं हमारी सहायता और मदद के लिए आते हैं। ये कितना बड़ा अनुभव हमारा है। मैंने एक किस्सा ऐसे सुना, गुजरे जमाने की बात है, लंदन शहर की बात है। उस समय एक शाही महल में जहां रानी महारानी साहिबा रहती है, एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, एक बहुत बड़ा समारोह हुआ। बहुत बड़े बड़े लोग, अधिकारी लोग, गण्यमान्य लोग और बड़े ओहदे के लोग, अधिकारी लोग बुलाए गए। और भोज, रात्रि भोज के पहले एक छोटा सा कार्यक्रम था और उसमें ये सारे लोग आए थे न्योता पाकर। उसमें एक अभिनेता भी आया, एक्टर, बहुत मशहूर अभिनेता था उस जमाने का। तो उस अभिनेता को बोला, आप कुछ करके दिखाइए हमारे लिए आज शाम। अभिनेता खड़े हुए, माइक लिया
और उस माइक से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए आज शाम को प्रस्तुत करूं? एक पल की खामोशी के बाद एक बुजुर्ग खड़े हुए, उन्होंने कहा, साहब हमारे लिए आप 23 भजन संहिता बोल के सुनाइए। और वो अभिनेता तैयार हो गया और अपने उस आवाज में, अपने उस कला से वो 23 भजन बोलने लगा और वो बोलना शुरू किया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। और ऐसा पूरा भजन वो बोल गया। पूरा भजन बोलने के बाद सब लोगों ने तालियां बजाई, सब लोग वाह 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 करने लगे, सब लोग चिल्लाने लगे, सब लोग शाबाशी देने लगे। पूरा हॉल जो लोगों से खचाखच भरा था गूंज उठा, शोर शराबे से, शाबाशी से, तालियों की गूंज से। और जब ये सारी तालियां, ये सारे शोर थम गए, जिस बुजुर्ग ने कहा था, साहब हमारे लिए 23 भजन बोल के सुनाइए, वो बुजुर्ग स्वयं खड़े हुए। इस अभिनेता ने माइक उनको दिया, उन्होंने अपने स्थान पे खड़े होकर लड़खड़ाती कमजोर आवाज में माइक से कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। ऐसा बोलकर पूरा भजन बोलकर उन्होंने सुनाया। फिर क्या हुआ मालूम? एक भी ताली नहीं बजी, एक भी जुबान ने वाह 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 नहीं बोला। खामोशी, सन्नाटा पसर गया। वापस ये अभिनेता ने माइक लिया बुजुर्ग से, बुजुर्ग के पास खड़े होकर कहा, भाई और बहनों, मैंने भी 23 भजन बोला, इन्होंने भी 23 भजन बोला, लेकिन फर्क यह है, मैंने आपके कानों को स्पर्श किया, इन्होंने आपके हृदय को स्पर्श किया। क्योंकि अभिनेता ने देखा ताली तो एक भी नहीं बजी, लेकिन सारी आंखें नम हैं, सारी आंखों में आंसू हैं। उन्होंने कहा, मैंने आपके कानों को स्पर्श किया, मगर इन्होंने आपके हृदय को स्पर्श किया। और यह फर्क इसलिए हुआ क्योंकि मैं 23 भजन संहिता जानता हूं, मगर ये बुजुर्ग 23 भजन संहिता के अच्छे चरवाहे को जानते हैं। फर्क समझा दोनों में? आज भी अनेक हैं जो 23 भजन जानते हैं, प्रभु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, प्रभु के बारे में बहुत ज्ञान रखते हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो प्रभु को अनुभव से जानते हैं। और हम जो विश्वासी हैं, हम ऐसे खुशनसीब लोग हैं, हमने प्रभु को अपने अनुभव से जाना है और हम अनुभव से कह पाते हैं, परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारी सहायता करने वाले, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें मदद करने वाले महान परमेश्वर हैं, जिसको हमने अनुभव से जानकर देखा है। ये कोई कहीं सुनी हुई बात नहीं है। तो अजीज विश्वासियों, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की मदद की पहली पहलू ये है, परमेश्वर की सहायता एक व्यक्तिगत सहायता है। दूसरी एक और बात हम परमेश्वर की सहायता के बारे में हम पढ़ते हैं, वो यह है, परमेश्वर की सहायता सही समय पर प्राप्त होने वाली एक सहायता। इट्स अ टाइमली हेल्प, सही समय पर प्राप्त होने वाली एक सहायता है। हम पढ़ते हैं ना, यशायाह 41 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, मैं तुझे इधर उधर मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूं। यहां पर पहले भाग में हम पढ़ते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। सही समय पर मतलब अभी वर्तमान में ये सारी बातें लिखी गई है ना। देखिए, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। कब? अभी, अतीत में नहीं, बाद में नहीं, फिर कभी नहीं, शायद संभव नहीं, अभी मैं तेरे साथ हूं। आगे
इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। कब? अभी। प्रभु की सहायता, प्रभु की मदद सही समय पर प्राप्त होने वाली एक मदद। कितनी बड़ी बात है अजीज विश्वास। परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की मदद मनुष्यों की मदद जैसे नहीं। मनुष्य भी कई बार मदद करते हैं, लेकिन क्या होता है, अक्सर समय बीत जाने के बाद वो मदद के लिए आते हैं। अच्छे दिल के लोग हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी चूक जो हो जाती है वो यह है, समय पर, सही समय पर मदद नहीं कर पाते। लेकिन हमारा धन्य प्रभु यीशु मसीह न केवल हमारी मदद करते हैं, न केवल व्यक्तिगत तौर पर हमारी मदद करते हैं, मगर सही समय पर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, उसने सब कुछ अपने समय पर सुंदर किया है। प्रभु सब कुछ समय पर करने वाला परमेश्वर है, और उसका समय सही समय है। मदद करने के लिए भी सही समय पर प्रभु हमारी मदद और सहायता करते हैं। देखिए, एक पद की ओर मैं आपका ध्यान चाहता हूं, निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका अंतिम 16 पद। यहां लिखा है इब्रानियों 4:16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। कितनी बड़ी बात है। इब्रानियों का लेखक कहता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। कैसे जाएं? हिम्मत बांधकर, हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। अनुग्रह के सिंहासन पर कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं विराजमान है। बड़े हिम्मत के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, या वो सहायता, वो आशीष, वो मदद हम पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता। कितनी बड़ी बात है। आवश्यकता के समय सहायता करने वाला महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर। अजीज विश्वासियों, मैं और आप कितने खुश नसीब हैं, और इतने मुश्किल समयों में, कठिन समयों में भी प्रभु सही समय पर अपने लोगों की रक्षा रखवाली करते हैं। सच में प्रभु की आशीष, प्रभु की सहायता, मदद न केवल व्यक्तिगत सहायता है, लेकिन सही समय पर, ठीक समय पर मिलने वाली सहायता है। तीसरी एक और बात इस पद से मैं आपको बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे यशाया 41 अध्याय और उसका 10 पद। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तीसरी एक और बड़ी बात जो परमेश्वर की सहायता के बारे में हम सीखते हैं, वो यह है, परमेश्वर की सहायता एक ज्ञान भरी सहायता है, एक बड़ी बुद्धिमानी की सहायता है, ज्ञानपूर्ण सहायता है। मेरा मतलब मैं समझाना चाहता हूं, परमेश्वर हर समय हमारी सहायता करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ करते हैं। वो कैसे मालूम है? इट्स अ वाइज हेल्प। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमारे संकट के मध्य में हमारी सहायता करते, हमारे तकलीफ मुसीबत के मध्य में, हमारे बीमारी के बीच में, हमारे संकट परेशानी के बीच में प्रभु हमारी सहायता और मदद करते हैं। प्रभु चाहे तो संकट मुसीबत दूर कर सकते हैं, मगर प्रभु वो दूर करने के बजाय उसमें से होकर प्रभु हमारी सहायता मदद करते। देखिए, हम पढ़ेंगे यशाया 43 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक 43 अध्याय उसका 2 पद। आइज़ाया 43 वर्स 2, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले
तब वे तुझे डुबा ना सकेंगे। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग हूं। जब तू नदियों में होकर चले वो तुझे डुबा नहीं पाएंगी। जब तू आग में से होकर जाए उसकी लौ तुझे नहीं लगेगी। मतलब प्रभु क्या कह रहे हैं? तुझे जल में से होकर जाना पड़ेगा, तुझे बाढ़ नदी में से होकर जाना पड़ेगा, तुझे अग्नि रूपी अनुभव में से होकर जाना पड़ेगा, मगर तू डरना नहीं, तू चिंता नहीं करना, क्योंकि मेरी मदद ज्ञान पूर्ण मदद है, और वो संकट के बीच में भी मैं तेरी सहायता मदद कर सकता हूं। मनुष्य कैसे सहायता करता है? कई बार हमारे संकट को दूर करता है, फिर हमारी ऐसी सहायता करता है, लेकिन केवल हमारा प्रभु ही है जो हमारे संकट के बीच संकट को हटाता नहीं है। संकट में से होकर हमें जाना पड़ता है, लेकिन उसके मध्य में भी प्रभु हमारी सहायता और मदद करते हैं। आपको याद है ना, दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय में दानियेल के 3 दोस्तों को केवल इसलिए कि प्रभु की गवाही के लिए वो खड़े रहे, केवल इसलिए कि राजा की बनाई हुई मूर्ति के सामने वो झुके नहीं, केवल इसलिए उन्हें आग की भट्टी को 7 गुना बढ़ाकर उस आग की भट्टी में फेंक दिया गया। प्रभु चाहते तो प्रभु उनको आग से बचा नहीं सकते थे क्या? आग की भट्टी में फेंकने से बचा नहीं सकते थे क्या? बचा सकते थे, कुछ और उपाय कर सकते थे, लेकिन नहीं, वे लोग आग की भट्टी में से होकर गए, लेकिन उनको आँच नहीं लगी। राजा पूछ रहे हैं, एक कंफ्यूजन है, मंत्री जी हमने 3 को फेंका, 4 दिख रहे हैं, आपको भी 4 दिख रहे हैं क्या? और चौथा तो परमेश्वर के पुत्र समान दिख पड़ता है। जी हां, हमारे दुखों के बीच में, हमारे पानी के अनुभव के बीच में, हमारे नदी समान अनुभव के बीच में, हमारे अग्नि रूपी अनुभवों के बीच में, हमारे आंसुओं के अनुभवों के बीच में प्रभु आकर, संकट भले बना रहे जीवन में, संकट के मध्य में सहायता करने वाला ज्ञानपूर्ण सहायक है हमारा धन्य प्रभु यीशु मसीह। ऐसी सहायता और कोई कर सकता है क्या? ऐसी सहायता और कोई नहीं कर सकता है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह। अजीज विश्वासियों, मुझे उम्मीद है आपने इंग्लिश का वो गीत सुना होगा, ब्लेसेड एश्योरेंस जीसस इज माइन, ओ व्हाट अ फोरटेस्ट ऑफ ग्लोरी डिवाइन। उसका कोरस ऐसा है, This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. परमेश्वर की एक महान दासी फैनी क्रॉस्बी उनका नाम, उन्होंने ये गीत लिखा। फैनी क्रॉस्बी सुंदर बच्ची के समान उसने जन्म लिया, लेकिन 6 सप्ताह की जब वो थी, 6 हफ्ते की थी, एक लोकल डॉक्टर, मतलब एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के वजह से फैनी क्रॉस्बी ने अपने दोनों आंखों की रोशनी खो दी। 6 हफ्ते के बाद, जन्म के 6 हफ्ते के बाद वो अंधी हो गई, पूरी तरह से ब्लाइंड, पूरी तरह से अंधी हो गई, कुछ भी नहीं दिखता था। लेकिन उसके माँ बाप ने बहुत उसे दिलासा दिया, उसकी माँ ने बार बार सुसमाचार सुनाया। बचपन में ही उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु जानकर स्वीकार किया। समय रहते उसने बपतिस्मा लिया। प्रभु के कलीसिया की संगति में, प्रभु के लोगों के संगति में, प्रभु के वचन में वो बढ़ती गई, और प्रभु ने उसे ऐसा अनुग्रह दिया। इंग्लिश में 7,000 से भी ज्यादा गीत फैनी क्रॉस्बी ने लिखे। 7,000 से भी ज्यादा गीत फैनी क्रॉस्बी ने लिखे, बहुत सारे गीत लिखे। उसमें से एक ये है, दिस इज माई स्टोरी, दिस इज माई सॉन्ग। उसका एक अंतरा में उसने क्या लिखा है मालूम है? उसने लिखा है, परफेक्ट सबमिशन, परफेक्ट डिलाइट। मतलब मैं बहुत पूर्ण रूप से प्रभु के अधीन रहती हूं, पूर्ण रूप से प्रभु में आनंदित होकर रहती हूं। विजन्स ऑफ रैप्चर बर्स्ट ऑन माई साइट। रैप्चर, प्रभु आ रहे हैं और अपने लोगों को लेकर जा रहे हैं,
अपनी कलीसिया को लेकर जा रहे हैं, वो दृश्य मेरे आंखों के सामने मुझे दिखता है। किसको दिख रहा है? अंधे व्यक्ति को। हमको तो प्रभु ने आंखें दी है, हम दिन भर में क्या देखते हैं? इस प्रभु के दासी के आंखें नहीं है, कुछ नहीं दिखता है, लेकिन अपने प्रभु की सहायता की मदद से, सर्वज्ञानी प्रभु की सहायता की मदद से वो कहती है, प्रभु जब आ रहे हैं, कलीसिया को लेकर जा रहे हैं, वो दृश्य मेरे आंखों के सामने मुझे दिखता है। फिर कहती है तीसरे लाइन में, वॉचिंग एंड वेटिंग, लुकिंग अबव। मैं इंतजार कर रही हूं, मैं देख रही हूं, और मेरी दृष्टि ऊपर की ओर लगी है। मेरी दृष्टि ऊपर की ओर लगी है। मैं नीचे की बातों की ओर, दुनिया संसार की बातों को नहीं देखती। और इसके अंतिम लाइन में ऐसे लिखा है, फिल्ड विद हिज गुडनेस, लॉस्ट इन हिज लव। प्रभु की भलाई ही भलाई मेरे जीवन में है, प्रभु का प्रेम ही प्रेम मेरे जीवन में है। दिस इज माई स्टोरी, दिस इज माई सॉन्ग। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसी का यश, उसी का गुणगान, उसी का धन्यवाद महिमा मैं दिन भर करती रहती। वास्तव में फैनी क्रॉस्बी को दिन भर क्या करना चाहिए था? उसको ये गाना चाहिए था, ये मेरा हाल है, ये मेरा गान। उस डॉक्टर को दिन भर श्राप देना यही मेरा काम है ना? कुछ ऐसे ही गाना था। शायद कुछ मैं और आप होते तो शायद ऐसा गा जाते, लेकिन फैनी ने, क्रॉस्बी ने ऐसा नहीं गाया। उसने कहा, दिस इज माई स्टोरी, दिस इज माई सॉन्ग, प्रेजिंग माई सेवियर ऑल द डे लॉन्ग। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। अजीज विश्वासियों, हमारा प्रभु इतना महान है। हमारे संकट के मध्य में, हमारे मुसीबत के मध्य में, हमारे दुखों के बीच में हमारी सहायता करने वाला महान परमेश्वर हमारा प्रभु की सहायता व्यक्तिगत सहायता है, समय पर दी जाने वाली सहायता है, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण सहायता है। एक और बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। पढ़ेंगे यशायाह 41 अध्याय और उसका 10 पद। लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यहां पर प्रभु के सहायता का एक और पहलू हम देखते हैं, और वो ये है, प्रभु की सहायता एक महान सहायता है। इट्स अ ग्रेट हेल्प। प्रभु की सहायता एक महान सहायता है। प्रभु क्या कहते हैं? दूसरे भाग में लिखा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। देखा आपने? एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने दाहिने हाथ, वो दाहिना हाथ कैसा है? लिखा है, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु की सहायता एक महान सहायता है। महान सहायता मतलब जीवन के सारे क्षेत्रों में सहायता करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। मनुष्यों की सहायता की ओर जब हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कई मनुष्य ऐसा कहते हैं, भाई इस मामले में तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। कितने जीवन में कितने ऐसी बातें हैं, कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में दूसरे इंसान हमारी सहायता नहीं कर सकते। मुझे याद है कई वर्षों पहले मैं और मेरी पत्नी हम जामतारा में थे। उस समय दो लोग आपस में बात कर रहे थे, हमने सुना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दोनों प्रभु में भाई लोग हैं, मजे में बात कर रहे थे। तो एक भाई ने दूसरे भाई से कहा, यार मेरा सिर दर्द बहुत हो रहा है आज, क्या करूं? दूसरे भाई ने बोला, यार भाई एक बात है, ये सिर दर्द क्या है मुझे मालूम नहीं, मेरे को आज तक सिर दर्द नहीं हुआ है,
तो वो पहले भाई ने बोला, शादी की है तुमने? बोले नहीं, शादी नहीं हुई है। बोले शादी कर लो, मालूम पड़ जाएगा सिरदर्द क्या होता है। कहने का मतलब कई लोग हैं जो बोलते मैं सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैं समझता नहीं हूं तुम्हारा हालत क्या है। लेकिन कल्पना कीजिए, क्या प्रभु हमारे जीवन के कोई भी क्षेत्र को देखकर कहते हैं, बेटा मैं तेरी हालात समझता नहीं हूं, मैं तेरी हालात जानता नहीं हूं, मैं तेरी सहायता कर नहीं सकता हूं? ऐसा कभी भी प्रभु हमें कहते हैं क्या? कभी नहीं। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। पाप के अलावा सारी बातों में हमारे समान अनुभवों में से होकर वो गुजरा। इसलिए हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों में, सारे पहलुओं में प्रभु हमारी सहायता मदद करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहते हैं। प्रभु की सहायता एक महान सहायता है, क्योंकि प्रभु जीवन के सारे क्षेत्रों में हमारी सहायता और मदद करते हैं। इसलिए तो जकरिया नबी की पुस्तक, उसके 4 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? हम निकालेंगे जकरिया नबी की पुस्तक, जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 6 पद। यहां इस प्रकार लिखा है, उसने मुझे उत्तर देकर कहा, ना तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा यह होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कितनी बड़ी बात है। प्रभु कहते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा यह हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा यह महान सहायता है। ना तो बल से, ना शक्ति से, ना किसी और व्यक्ति से, ना किसी और स्वर्गदूत से, ना किसी और सामर्थ से, ना किसी और बात से, ना ऊंचाई से, ना गहराई से, ना और कोई स्रोत से हमारी सहायता होती है। प्रभु स्वयं कहते, ना बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा मैं तेरी सहायता मदद करूं। इसलिए तो इसके दूसरे अध्याय में, जकरिया की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में प्रभु कहते हैं, जो तुझे छूता है वह मेरे आंख के पुतली को छूता है। कैसी महान सहायता प्रभु हमें देते हैं। अजीज विश्वासियों, मैं और आप कितने खुशनसीब लोग हैं। हमारा प्रभु हमारा सहायक है। प्रभु हमारी सहायता मदद करने वाले प्रभु हैं। प्रभु की सहायता व्यक्तिगत सहायता है। प्रभु की सहायता सही समय पर मिलने वाली सहायता है। प्रभु की सहायता सर्वज्ञान पूर्ण सहायता है। प्रभु की सहायता एक महान सहायता है, क्योंकि वह हमारे जीवन के हर पहलू में हमारी सहायता और मदद कर सकती है। अब हमने क्या करना है? हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। प्रभु से कहना है, प्रभु जी मैं पूरी तरह आपके ऊपर अपना विश्वास और ईमान रखता हूं। आप मेरे सहायक हैं, मैं आपकी ओर देखता हूं। कई बातें मुझे समझ में नहीं आती, कई बातें मैं जानता नहीं, कई बातें मैं समझता नहीं, परंतु मैं इतना जानता हूं आप मेरे सहायक हैं, आप मेरे साथ हैं। आपकी व्यक्तिगत सहायता, समय पर प्राप्त होने वाली सहायता, बुद्धिमान ज्ञान सहायता और महान सहायता मेरे साथ है। और जब आप मेरे साथ हैं, मैं कभी नहीं घबराऊंगा, मैं कभी नहीं डरूंगा, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। और जब इस बात का एहसास हमें होगा, पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के हाथों में हम अपने आप को समर्पित करेंगे, जीवन अनुभव से हम भी गा पाएंगे, यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान। अजीज विश्वासियों, प्रभु मेरी और आपकी सहायता मदद करे। इस महान प्रभु पर हम भरोसा रखें, इस महान प्रभु पर हम विश्वास रखें, इस महान प्रभु से और अधिक हम प्रेम करें। प्रभु की सहायता मदद आशीषों को जीवन में पाकर प्रभु की महिमा प्रशंसा नित्य करने के लिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता मदद करे। प्रभु इन विचारों को आशीष करके हमें दे। परमेश्वर के नाम की महिमा।
बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक सुंदर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाने के लिए। थैंक यू सो मच अंकल फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम एंड थैंक यू सो मच दैट वी आर रियली ब्लेस्ड टुडे। आशीषित हुए हैं हम आज परमेश्वर के वचन के साथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच ब्रदर जयंत दास है जो एक गाने को गाएंगे हमारे बीच में। उसके बाद हम प्रार्थना के साथ सभा को अंत करेंगे। प्लीज ब्रदर। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी। बहुत ही अच्छा गाना है। मात्र काफी मुझको, यहोवा राफा चंगा करता, तेरी मार से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा इलाही सृजनहार प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया। यहोवा एलियोन सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम मेरी शांति दे मुझे शांति अपनी। यहोवा शालोम मेरी शांति दे मुझे शांति अपनी। तू मात्र काफी, 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 तू मात्र काफी। थैंक यू सो मच गाने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे बीच में ब्रदर जोनाथन झा है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रार्थना के साथ इस सभा को अंत करने के लिए। ब्रदर जोनाथन झा। ब्रदर जोनाथन झा अनम्यूट कीजिएगा। ओके जी। हमारे ईश्वर के महान पिता परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु कि आपने हम लोगों को इस तरह से मौका दिए हैं